मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मॉलिकुलरिटी का मीनिंग क्या है? किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में वो केमिकल रिएक्शन जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई हो, जैसे एक रिएक्शन आप लोग देख सकते हो, PCl5 gives PCl3 plus Cl2। तो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई हो, उस केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिखे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलरिटी। समझ में आ रही है मेरी बात? कि किसी भी, अब ये मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? जब कोई रिएक्शन लिखी जाती है तो रिएक्शन दो तरह की होती है। एक तो एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि सिंपल फॉर्म ऑफ रिएक्शन, और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कोई रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है या तो वो एक स्टेप में होगी या फिर वो 2 3 4 स्टेप में होगी। अगर कोई एक ही स्टेप में हो रही है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, और अगर कोई 2 3 4 स्टेप में हो रही है रिएक्शन कंप्लीट, तो उन सभी स्टेप्स को जोड़कर हम उस रिएक्शन को लिख देते हैं, तो उसको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे N2 + 3H2 gives अमोनिया। तो ये तीनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक साथ थोड़ी नाइट्रोजन से जुड़े होंगे। पहले N2 + H2 gives, फिर फर्दर एक और हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और फर्दर फिर अमोनिया बना होगा। तो यानी कि जो रिएक्शन हमने एक लाइन में लिख दी वो ओवरऑल 3 स्टेप से मिलकर बन रही थी। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और हम मॉलिकुलरिटी कौन रिएक्शंस के लिए बात कर रहे हैं? जो एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिखे होते हैं दैट इज कॉल्ड मॉलिकुलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। क्लियर? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन an elementary reaction is called its molecularity। अब मॉलिकुलरिटी कितनी हो सकती है? मॉलिकुलरिटी की वैल्यू जनरली 1 2 या 3 हो सकती है। मॉलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी या 3 से ऊपर नहीं होगी, क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो वो सब एक साथ थोड़ी जुड़ रहे होंगे, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। अब N2 + 3H2 gives 2NH3 है ना भैया। तो उसमें मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में कितने थे? 4। तो मॉलिकुलरिटी 4 तो हो ही नहीं सकती। जनरली मॉलिकुलरिटी 1 या 2 मिलती है, कभी कभी 3 हो सकती है। अच्छा, मॉलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा होगा वो पूरा पार्टिसिपेट कर रहा होगा, फ्रैक्शन में थोड़ी पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो मॉलिकुलरिटी के लिए 2 3 बातें समझनी है। सबसे पहले मॉलिकुलरिटी 1 2 या 3 होती है, 0 नहीं हो सकती, मोर देन 3 नहीं हो सकती, और ये कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है? नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। दूसरी बात, मॉलिकुलरिटी कैसे निकालोगे? किसी भी एलिमेंट्री इक्वेशन को देखकर निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन के एलिमेंट्री फॉर्म को देखकर आप उस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी? सो व्हाट इज मॉलिकुलरिटी? मॉलिकुलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गिवन इन अ रिएक्शन, गिवन इन द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। और इसकी लिमिटेशंस बता दी कि इसकी वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, 1 से कम नहीं होगी, 3 से ज़्यादा नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, 0 नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। और एलिमेंट्री रिएक्शन को देख के बता सकते हो, जैसे 2HI gives H2 + I2। तो मॉलिकुलरिटी कितनी हो गई? 2। पिछली वाली रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी PCl5 gives PCl3 + Cl2 कितनी थी? 1।
तो आप कोई भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को देखने के बाद कैलकुलेट करके बता सकते हो। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, एक दूसरा पॉइंट होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर एक फैक्टर है जिससे किसी भी रिएक्शन की रेट उसके रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। जैसे अगर मेरे पास कोई रिएक्शन दे रखी है और उस रिएक्शन की रेट के बारे में मैं कुछ जानता हूँ, जैसे मान लो CH3COO ये एस्टर है, एथाइल एसिटेट। मैंने बेटा इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दी, क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड और एथाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में जाएगी। तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो देखो मतलब की बात समझना, इसका जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस है वो केवल एस्टर पर डिपेंड करेगा। रेट ओनली डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा ये एस्टर का अमाउंट होगा उतनी रेट ज़्यादा होगी, धीरे धीरे रेट कम होती चली जाएगी। ये ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म आप लोग अलग अलग जगह देखोगे। जैसे इसकी मैकेनिज्म आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे, हाइड्रोलाइसिस की मैकेनिज्म में। तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि भाई रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ओनली डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? 1। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर होगी बात कि भाई रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी बच्चों? 2। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 2 है सिंपलेस्ट फॉर्म में, मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर 1। These are called pseudo unimolecular reaction. Pseudo unimolecular reaction. समझ में आ रही है मेरी बात कि भाई वो रिएक्शन जिनका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस है, तो अगर उनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी और ऑर्डर 1 के से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं pseudo unimolecular reaction। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में बच्चों, अगर कोई रिएक्शन, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, एसीटेट, आप बेसिक मीडियम में कराओ तो CH3COONA प्लस C2H5OH। अब यहाँ क्या है बेटा, रेट जो है ना वो दोनों पर डिपेंड करेगी, concentration of ester as well as that of NaOH। ये बेसिकली मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। यहाँ ये ऑर्गेनिक में यहाँ का डिस्कस करेंगे। यहाँ OH नेगेटिव पहला अटैक करेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो इस पर भी रेट डिपेंड करेगी और एस्टर पर भी डिपेंड करेगी। वो वाला एसिडिक मीडियम में जाता था जो पिछला मैंने बताया था हाइड्रोलाइसिस, या एल्कलाइन मीडियम में, तो वहाँ केवल एस्टर पर डिपेंड करती थी। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस फर्स्ट ऑर्डर, एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस सेकंड ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर कितना है? 2। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। तो ध्यान रहे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम भी हो सकती है बेटा और डिफरेंट भी हो सकती है। क्लियर हो रही होगी मेरी इतनी बात? अब हम बात करेंगे कि ऑर्डर के साथ लिमिटेशंस क्या है। देखो, ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कभी कभी 3 भी हो सकता है, पर 3 से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, अब और 0 कैसा है कि रिएक्शन का जो रेट है वो कोई भी रिएक्टेंट पर डिपेंड ही ना करे, है ना। जैसे सनलाइट में कोई रिएक्शन जा रही है, H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। अब ये रिएक्शन की जो रेट है वो केवल सनलाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी, वो हाइड्रोजन ब्रोमीन पर डिपेंड ही नहीं करती। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? 0 ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऑर्डर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ऑर्डर कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है,
और ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। कैसे होगा अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा। अच्छा, इसके कॉन्ट्रास्ट में मॉलिकुलरिटी को एक बार फिर से मैं बात कर लूँ तो मॉलिकुलरिटी केवल 1, 2 या 3 हो सकती थी। ऑर्डर भी 3 से ज़्यादा नहीं होता, मॉलिकुलरिटी भी 3 से ज़्यादा नहीं होती, परंतु ऑर्डर 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। मॉलिकुलरिटी ये भी नहीं होगी। फ्रैक्शन में कैसे होगा भाई? देखो, मान लो कोई रिएक्शन है, ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई ए गिव्स सी। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये पहली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है, यानी कि रेट इसकी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये वाली भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है कि रेट सेकंड वाली के लिए बी की कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बी जो बन रहा है वो पहली वाली से बन रहा है, तो सेकंड वाली के लिए बी के जो बनने की रेट है वो हाफ हो गई कि नहीं हो गई? कि ओवरऑल पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट ऑर्डर, पर उसमें बी कितने बन रहे थे? 2, और सेकंड में बी कितना यूज हो रहा है? केवल 1, तो उसके लिए हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो गई पहली वाली, और ये फर्स्ट ऑर्डर तो कितनी हो गई? 1/2 + 1 यानी कि 3/2। क्लियर हो रही है मेरी बात या नहीं? तो ऑर्डर फ्रैक्शन में भी निकल सकता है। कब निकलता है? जब कोई रिएक्शन कई स्टेप की रिएक्शन हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, तब उसका ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन में भी आ सकता है। क्लियर? दूसरी बात, ऑर्डर को हम केवल एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। मैं किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकता ऑर्डर कितना होगा। मैं मॉलिकुलरिटी तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन को देख के बता सकता हूँ, पर मैं ऑर्डर किसी रिएक्शन को केवल देख कर नहीं बता सकता। उसके लिए मुझे डेटा केवल होगा, मुझे रिएक्शन की मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, तब मैं उस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल पाऊँगा। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी।